कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी शुक्रवार रात परशुराम जयंती समारोह में सिवनी मालवा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता का प्रलोभन देकर, अन्य प्रलोभन देकर या किसी और वजह से डरा धमकाकर कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना होगा। एक तो जगह अपवाद में कुछ बात हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो लोगों को शामिल किया गया है उससे ये लगता है कि बीजेपी में उम्मीदवारों की कमी आ रही है, इसलिए वो कांग्रेसियों पर डोरे डाल रहे हैं। पचौरी ने कांग्रेस के पीछे छूट जाने से लेकर 2023 के चुनाव के मद्देनजर एवं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस तैयारियां कर रही है। लोग बोलते हैं कांग्रेस क्या कर रही है। देश में महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, धार्मिक उन्माद भड़कने की वजह से लोग परेशान हैं। कांग्रेस संसद में सड़क पर इन मुद्दों को उठा रही है। 2014 में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, अब 120 रुपए है। खाद तेल डीजल लगभग 57 रुपए से 100 रुपए लगभग हो गई है। सभी के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी क्या बात है जो जनता की समझ नहीं आ रहा है। खरगोन मामले में उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जानते हैं मेरा आज सिवनी बनापुरा में एक धार्मिक और सामाजिक आयोजन में आना हुआ है, परशुराम जी की जयंती के संदर्भ में। इसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे कांग्रेस के साथियों ने अन्य कार्यक्रम भी रख लिए थे, जिसमें मैं शामिल हुआ और अभी मैं आपके बीच में हूँ। इस निश्चित रूप से जहाँ हमारे प्रेस के सम्मानित साथी मिलते हैं, उनकी जिज्ञासा 2-3 बिंदुओं पर रहती है। पहली बात तो कांग्रेस क्या करने जा रही है प्रदेश में 2023 के चुनाव के मद्देनजर और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। दूसरी बात ये आती है कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की वजह से, धार्मिक उन्माद भड़कने की वजह से, किसानों की परेशानी की वजह से लोग परेशान हैं। उस दिशा में कांग्रेस क्या कर रही है, ये 2-3 बात रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि निस्संदेह महंगाई से जनता बहुत परेशान है। चाहे हम पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों को लें, अगर हम ये तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जब 2014 में यूपीए 2 की सरकार थी और पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर थी, आज लगभग 120 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 57 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के लगभग 100 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 410 रुपये से बढ़ के लगभग 960 रुपये हो गई है। खाद्य तेलों की कीमत, सब्जी की कीमत, सीमेंट की कीमत, सरिया की कीमत, स्टील की कीमत, ये सारी सामान्य उपभोक्ता के उपयोग में आने वाली कीमतें बढ़ गई। बेरोजगारी की भी बात है तो बेरोजगारी की दर जो 2014 में 3.4% थी, वो बढ़ के लगभग 10% हो गई। कानून व्यवस्था की खबरें पूरे देश में अलग अलग जगहों से आती हैं कि कहाँ कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और कहाँ कहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हुआ है। उस सिलसिले में मध्य प्रदेश की भी खबरें आती हैं। अभी हाल ही में सिवनी में जो हमारे आदिवासियों पर जुल्म सितम हुआ और उनके साथ न केवल मारपीट हुई बल्कि मार डाला गया, ये सब दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। फिर प्रश्न उठता है कि कांग्रेस इस दिशा में क्या कर रही है। कांग्रेस संसद में, यहाँ असेंबली में और सड़क पर इन मुद्दों को उठा रही है, संगठन के जरिए उठा रही है। और आगे आपका प्रश्न ये रहेगा कि आप 2023 और 2024 की क्या तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक कार्य योजना तैयार की है इन चुनाव के मद्देनजर।
वर्तमान में आप एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, आपके समय में कांग्रेस कुछ और थी और आज की परिस्थिति में लग रहा है आपको गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को खाती जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले दिनों कमलनाथ जी ने जो मीटिंग अपने यहाँ बुलाई थी, उसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, मैं स्वयं, अरुण यादव जी और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह जी मौजूद थे। और अभी उसके बाद फिर जो मीटिंग बुलाई, उसमें फॉर्मर सारे मिनिस्टर्स और अभी हाल ही में जो लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह जी बने हैं, वो लोग भी मौजूद थे। तो उसमें हम लोगों ने विस्तार से सारे बिंदुओं पर चर्चा की है और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। सर, कई जगह क्या लग रहा है कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कम पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जा रहा है, पदाधिकारी बनाया जा रहा है, कई मामले ऐसे आए, सिमरी मालवा भी एक मामला है। देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का प्रलोभन देकर, अन्य प्रलोभन देकर या किसी और वजह से डराकर धमकाकर कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में शामिल कर रही है। ये प्रश्न का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा कि आए दिन वो लोग कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। आज का ही पेपर की सुर्खियां देखिए, आष्टा में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया गया, उससे पहले के पेपर की सुर्खियां देखिए। एक दो जगह अब बाद में कुछ बात हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो लोग को शामिल किया गया, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों का कमी आ रही है, इसलिए वो कांग्रेसियों पे डोरे डाल रहे हैं। सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे थे, खरगोन के मुद्दे को कैसे देखेंगे आप? दुर्भाग्यजनक है और मैं तो ये मान के चलता हूँ और मुझे स्पष्ट रूप से कहने में कोई भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाली ताकतों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांति और सद्भाव नहीं रहा तो सारी राजनीति बेकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव की हलचल भी आ गई है, पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी की भी हलचल सुनाई दे रही है। किस प्रकार से कांग्रेस की तैयारी रहेगी? चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचने की कोशिश करेगी। ठीक है।